नमस्कारम। खुशी की बात ये है कि ऑन द बोर्ड यानी ओवर द बोर्ड टूर्नामेंट फिर से स्टार्ट हो गए हैं। हालांकि ये इंडिया में भी होने के हैं, लेकिन स्पेन में एक टूर्नामेंट शुरू हुआ है जिसका पहला राउंड हो गया था। एंटन कोरोबो जो कि टॉप सीड है उस टूर्नामेंट के, और स्पेन में हर साल होता है ये सनवे सिटजेस जो टूर्नामेंट होता है उसका ये 8th एडिशन है। अगर हम देखें तो ये जो प्लेयर है एंटन कोरोबो, ये टॉप सीड है और बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मैंने उनका जब मैं दुबई ओपन खेलने गया था तो सामने मैंने देखा था कि विदित और उनका एक गेम होता, कितना यार बंदा ट्राई करता है। जबरदस्त खेलते हैं वो लोग, मतलब पूरा इतना मेहनत करते हैं बोर्ड पे कि मजा आ जाता है देख के। लेकिन ये जो गेम मैंने देखा आज, उनका पहला पहला राउंड जबरदस्त आ रहा है। उन्होंने ब्लैक जो थे वो बिन सुहेल ईसा, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो 2193 रेटिंग, तो ऑलमोस्ट मेरी रेटिंग जितना ही है, करीब करीब उतना ही रेटिंग है फिलहाल मेरा भी। लेकिन एंटन कोरोबो जो है वो 2693 है इस गेम के वक्त। और अ, इस गेम में जबरदस्त पोजिशनल उन्होंने अंडरस्टैंडिंग दिखाया, और जरूर आपको देखना चाहिए बिकॉज एकदम ताल स्टाइल वाला गेम नहीं है, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ये आप जरूर देखना, राइट। ये जो परछाई में बंदा दिख रहा है आपको यहाँ पे, यही वो एंटन कोरोबो है जो इस गेम को खेल रहा है व्हाइट से। हम जाते हैं गेम की तरफ। D4, नाइट टू F6, नाइट F3, E6, C4। जनरली इन स्ट्रक्चर्स में अगर आप क्वींस इंडियन के लिए जा रहे हो या फिर कैटालन स्ट्रक्चर्स के लिए जा रहे हो तो G3 BG2 नॉर्मली खेलते हैं इसमें। और हायर प्लेयर ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं इनमें, और पोजिशनल अंडरस्टैंडिंग उनको बहुत ज़्यादा होती है। मैं खुद कुछ ऐसे प्लेयर्स से खेल रहा हूँ, खेल खेल चुका हूँ, इंक्लूडिंग अभिजीत गुप्ता। वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन पोजिशंस को समझते हैं, राइट। B6 खेला, A3। अब किसी भी वक्त ये जो बिशप B4 चेक है या फिर नाइट B4 कभी आ सकता है, वो सब रोक लिया उन्होंने। खासकर बिशप B4 उन्होंने रोक लिया यहाँ पे, राइट। बिशप B7 खेला, नाइट C3। अब आप देखो, जनरली इन स्ट्रक्चर्स में बिशप B4 पे आता है, और मेन जो आइडिया होता है E4 को कंट्रोल करने का विद द पीसेस, राइट। क्वींस इंडियन में और निम्जो इंडियन में यही मेन एम होता है, आप पीसेस से E4 और D5 को कंट्रोल करते हो। क्वींस गैम्बिट में क्या होता है, जनरली आप पॉन से करते हो। तो B4 रोक दिया उन्होंने, D5 खेला यहाँ पे ब्लैक ने, C इंटू D5, E इंटू D5 एंड G3। अब आप देखो, जनरली अगर आप यहाँ पे C इंटू नहीं मारते और डायरेक्टली अगर आप G3 जाते, तो फिर ब्लैक के पास D कट C4 का एक ऑप्शन था जो कि ठीक ठाक रहता उनके लिए, इतना बुरा नहीं है ये, राइट। लेकिन व्हाइट ने क्या किया, पहले ही CD मार दिया, E इंटू D5 और G3। अब ये जो ओपनिंग है वो इतनी पॉपुलर नहीं है जो सेटअप आया हुआ है फिलहाल, राइट। लेकिन अगर हम आगे देखें, बिशप E7, बिशप G2, कैसल, कैसल एंड देन नाइट E4। ब्लैक कोशिश कर रहा है कि सेंटर में कैसे तो उनका कंट्रोल रहे, फ्यूचर में उनको कभी ना कभी C5 खेलना ही पड़ेगा। मे बी नाइट BD7, नाइट F6 का एक आइडिया हो सकता है उनका। F5 बहुत सोच समझ के खेलना पड़ेगा, अगर इस डायगोनल में कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली नहीं जाना चाहिए उसमें, राइट। तो यहाँ पे बिशप F4 खेला व्हाइट ने, नाइट टू C3, बी कट C3 एंड देन नाइट C6। ये मूव मुझे थोड़ी सी ऑड लगी थी बिकॉज जनरली आप जब ऐसे स्ट्रक्चर्स खेलते हो B6 और बिशप B7 वाले, तो आपको C5 पहले खेलना चाहिए, मे बी नाइट टू D7 और फिर नाइट F6 जो वो आ सकता है, राइट। लेकिन इस वक्त नाइट C6 का खेलना अपने आप में अ, एक उतना सही नहीं लग रहा था मुझे। हाँ, एक बात है कि आप नाइट A4 आके नाइट A5 आके नाइट C4 जा सकते हो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा-सा ऑड लग रहा है। पहले C5 खेल के फिर आप जा सकते थे उसमें, राइट। क्वीन C2 खेला यहाँ पे व्हाइट ने। इस मूव का आइडिया आप देखना, बहुत सही टाइम पे उन्होंने इसको यूज़ किया था। जैसे ही BD6 आया, उन्होंने नोटिस किया कि BD6 से अब वो एक्सचेंज करने जा रहे हैं, लेकिन पहले जब बिशप E7 पे था तो G5 को कंट्रोल था, राइट। तो यहाँ पे एंटन कोरोबो ने खेल दिया नाइट G5। अब सीधा मेट लगा के बैठे हैं एक मूव की, राइट। अब ऑफ कोर्स आप बिशप इंटू F4 नहीं मार सकते हो, यहाँ पे श्योर मात हो रही है। तो उन्होंने नाइट G5 को खेला G6। अब ये फोर्स्ड हो गया। अब आप देखो, जनरली ऐसे पोजीशंस में बिशप जो है वो G7 पे होना चाहिए, क्योंकि डार्क स्क्वायर्स जो है वो उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, राइट, पोजिशनल चेस में जनरली। लेकिन यहाँ पे उन्होंने देखा कि एक्सचेंज करने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज व्हाइट के पास ज्यादा स्पेस है और उसको कुछ ना कुछ चांसेस क्रिएट करने हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पीसेस बोर्ड पे रहे। उन्होंने एक वापस ले लिया बिशप। जनरली ऐसा बहुत कम बार होता है, आप पीस डेवलप करते हो और वापस ले रहे हो आप, राइट। लेकिन इस वक्त बोर्ड पे पीसेस रखना बहुत जरूरी है। बिशप C1 उस हिसाब से मुझे सही लगा था। बिशप B7 वापस गए वो। अब उन्होंने
इसको चैलेंज कर रहे हैं G5 को कि कहाँ जाने वाला है। व्हाइट ने खेला H4। अब डेफिनेटली उनका कोई मूड नहीं है उस नाइट को वहां से हटाने का, और अगर आप इसको मारोगे तो ये पोजिशनली उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि पहली बात तो व्हाइट के पास 2 बिशप है, और दूसरी बात आपने G6 खेल के यार अपना बिशप एक्सचेंज कर दिया, तो इतनी अच्छी बात नहीं लग रही। तो बिशप E7 को उन्होंने खेला H4, बोलते हैं नाइट में इधर ही रखूंगा, जो करना है कर लो, राइट। तो खेला बिशप F6। अब बिशप F6 को यहाँ पे पहली बार आपको लगेगा कि क्यों नाइट C6 जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा था, और मैंने जैसे सजेस्ट किया था पहले कि आप पहले C5 खेलो, हमेशा इसको प्रेशर करो और फिर आप नाइट C6 के साथ आओ, राइट। जितना मुझे मुझे लग रहा है वो शायद थोड़ा सही रहता। E4 खेल दिया व्हाइट ने, और ये एक ब्रेक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खासकर जब ब्लैक ने नाइट E4 आके नाइट ये है वो थोड़ा सा गलत है, नाइट E4 आके नाइट C3 मारा था, उससे फायदा ये हुआ व्हाइट का कि ये जो पॉन है उसको और ज्यादा मजबूती मिल गई, राइट। ये जो नीचे वाली ईट है वो इसको बराबर सपोर्ट दे रही है, राइट। सो यहाँ पे D into E4 मारा, मुझे लगता नहीं कि और कुछ ज्यादा अच्छा ऑप्शन था ब्लैक के पास, क्योंकि E5 आ रहा था। नाइट इंटू E4, डेफिनेटली उसमें ई कट D5 भी आ रहा था। नाइट इंटू E4 मारा, नाइट A5। अब आप देखो कि ब्लैक जो है वो इस बिशप को देने को तैयार है, क्योंकि उस वक्त होगा ये कि क्वीन F6 के बाद ये बिशप भी एक्सचेंज हो रहा है, और अगर दोनों बिशप एक्सचेंज हो जाते हैं तो ब्लैक का पोजीशन थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि पीसेस एक्सचेंज होते आ रहे हैं रेगुलर इंटरवल पे, राइट। तो रूक E1 खेला, व्हाइट ने मेंटेन किया पोजीशन को, रूक E8, E4 को और अटैक कर रहे हैं, एंड देन बिशप टू F4। अब एक हिसाब से देखा जाए तो व्हाइट का डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ A1 का रुक जो है वो गेम में आना बाकी है, जो रुक D1 पे आराम से आ सकता है, बट लाइट स्क्वायर का प्रॉब्लम अभी भी लगा हुआ है, राइट। BG7 खेला व्हाइट ने, ब्लैक ने यहाँ पे, और व्हाइट ने कर दिया H5। ये एक बहुत ही अच्छा पोजिशनल चीज है, क्योंकि आप देखो फिलहाल तो पॉन मर रही है, लेकिन आप इसको मारोगे ना तो आपका जो जो घर है ना वो टूट रहा है। उधर आप देखो कि इसका जो मेन जो छत है वो टूट रही है, राइट। ये स्ट्रक्चर जो है लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। अगर आपने कभी ऐसे गेम्स देखे होंगे तभी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है कि हाँ इसमें सच में अभी प्रॉब्लम नहीं है, बट फ्यूचर में आप आ सकते हो प्रॉब्लम में। इस हिसाब से उन्होंने H5 को मारा नहीं, और क्वीन D7 खेल दिया। कोरोको ने क्या किया, इस पॉन को, ये जो पॉन है ये एक तलवार के जैसे ना ऊपर उसके लटक रही है, राइट। तो इसको मारने से अच्छा रहता है कि आप इसको यहाँ तो मेंटेन करो, यहाँ जो कोरोबो ने किया गेम में H6 ये कर दिया। अब इससे होगा ये कि बैक रैंक के इश्यूज आएंगे, साथ ही साथ इस बिशप को बहुत ज्यादा स्क्वायर नहीं है, तो बिशप H8 ओनली मूव है। ऑफ कोर्स आप यहाँ नहीं जा सकते हो, नहीं तो ये हॉले से एक चेक आएगा आपको और ये मर रहा है, राइट। तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम था, बिशप F8 की जगह बिशप H8 खेला उन्होंने, ओनली मूव था वो। एंड देन अब देखो ये जो बिशप है यही F6 को रोक रहा है, तो उन्होंने सोचा चलो एक्सचेंज कर लेते, राइट। अब एक्सचेंज करोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आगे प्रॉब्लम आने वाली है। यहाँ अगर आप एक्सचेंज करोगे तो आपको F6 को हमेशा रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिशप E5 को बिशप इंटू E4 मार दिया। अब उनको लगा ये नाइट जो है ये बड़ा ही परेशान करने वाला पीस है, पहले तो इसको मारो, राइट। तो क्वीन इंटू E4 मारा। अब कुछ वेरिएशंस में आप देख सकते हैं कि ये जो क्वीन है उसको अटैक कर रहा है, और सच में तो आप क्वीन के बदले 2 रुक मार के भी खेल सकते हो बहुत सारे पोजिशन में, राइट। तो बिशप इंटू E5 मारा यहाँ पे, पॉन इंटू E5 ओनली मूव था यहाँ पे, एंड देन रुक A8। अब रुक को हटा लिया उन्होंने वहां से, क्योंकि ये दोनों ही उसको अटैक कर रहे थे, राइट। तो रुक A8 को उन्होंने खेला रुक AD1। अब एक्चुअली देखा जाए तो आप इसको मार सकते हो, बट दिक्कत ये होंगी कि अगर आप इसको मार दोगे तो मे बी किंग H2, और ये डार्क स्क्वायर्स बहुत ज्यादा वीक है, मतलब जनरली 2 रुक चल जाते हैं ऐसे पोजीशंस में, बट आई थिंक क्वीन F4 क्वीन F6 या कुछ किसी कंडीशन में आप बिशप H3 खेल के E6 सैक दे सकते हो, और फिर क्वीन E5 आके यहाँ वेट हो सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका किंग सेफ है तो आप जा सकते हो, बट इस वक्त रिस्क रहती, राइट। सो रुक A D1 खेला, क्वीन E7, एंड देन रुक इंटू D8, रुक इंटू D8, एंड देन क्वीन F4। अब एक पीस एक्सचेंज कर दिया उन्होंने, और यहाँ पे आप देखो कि प्रॉब्लम्स हैं अभी भी। क्वीन आप नहीं हटा सकते हो, मतलब A3 तो आप डेफिनेटली नहीं मार सकते हो, बिकॉज यहाँ पे सिंपल ये आ रहा है। और क्वीन F8 अगर आप जाओगे तो मे बी आई थिंक डायरेक्टली भी आ सकता है E6, बट मुझे लग रहा है शायद बिशप H3 पहले और E6 वो विनिंग रहेगा, क्योंकि उसमें मैं बिशप इंटू मारूंगा इसको और किंग को कोई जगह नहीं है, राइट। तो प्रॉब्लम्स रहेंगे इसमें। और आप क्वीन H6 कभी नहीं मार सकते, मतलब फिलहाल तो, क्योंकि D8 मर रहा है। तो यहाँ पे दिक्कत तो बहुत सी, राइट।
तो उन्होंने खेला क्वीन F4 को किंग F8। अब ये मूव मतलब अब मेरी समझ से बहुत परे थी कि आप इससे क्या बचा लोगे यार, क्योंकि फिलहाल तो कुछ हो नहीं रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिव मूव ढूंढनी चाहिए थी यहाँ पे। लेकिन दिक्कत ये भी है कि आपके पास मूव ही नहीं है, राइट, क्योंकि नाइट C4 आ नहीं रहा है, क्वीन पड़ा हुआ है इस डायगोनल में, बिशप इसको रोक के बैठा है, तो आप यहाँ नहीं जा सकते हो। तो ये नाइट तो बोलता है ना, कोने में घोड़ा काम करे थोड़ा, ये वैसा ही काम है। नाइट अगर आप ए फाइल में बिठा दोगे तो वो जल्दी आएगा नहीं। यही नाइट अगर E6 पे होता तो इसकी वैल्यू डेफिनेटली बहुत अच्छी होती। तो उन्होंने खेला E6। अब ऑब्वियसली E6 के बाद आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आप मार नहीं सकते हो और क्वीन से भी नहीं मार सकते हो, तो F6 खेल दिया उन्होंने, ओनली मूव था G4। अब देखो कितनी डेयरिंग बढ़ गई है उनकी यहाँ पे बोर्ड पे, क्योंकि उनको पता है कि मैं एक पीस अप खेल रहा हूँ टेक्निकली, और किंग बहुत ज्यादा खराब है। अब देखो ये जो हैरी आया था वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, और ये E6 भी आ रहा है, राइट। तो बहुत ही बढ़िया पोजीशन आ गई उनकी, किंग G8। हालांकि कुछ भी अप नहीं है वो, ये आपको समझने वाली बात है कि ना पॉन अप है, ना कुछ एक्सचेंज अप है, ना कोई मटेरियल अप नहीं है। इन पोजीशन इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है व्हाइट की कि ब्लैक ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। क्वीन B4 खेला यहाँ पे, और अब उन्होंने सोच लिया चलो यार क्वीन एक ही पीस है जो बचा रहा है पोजीशन को, तो क्यों ना इसको एक्सचेंज कर लिया जाए। बिकॉज अगर आप इसको मारोगे तो मे बी आई वॉज थिंकिंग कि वो पॉन टेक्स मारेंगे। हालांकि गेम में उन्होंने बाद में सीन A मारा था, बट ये भी ठीक था, बिकॉज मुझे लगा आउटसाइड पासर कोई नहीं देनी चाहिए अगर आप ए से एक्सचेंज करोगे। लेकिन जैसे अगर आप ये जाते हो तो E7 आ रहा है, और अगर ये खिला तो दो चेक, एक तो ये चेक आ रहा है पहली बात, और दूसरा बिशप C6 भी विनिंग है, बट बिशप D5 ज्यादा अच्छा होता क्योंकि इसमें आपको फ्री में पीस मिल रहा है और किंग को भी भागना पड़ेगा यहाँ से, राइट। तो वो तो मार नहीं सकते हो क्वीन B4 के बाद, तो उन्होंने खेला रुक E8। अब उन्होंने सोचा चलो मारा अगर तो रुक टेक्स मार के इसको फिक्स कर देंगे, और फिर नाइट को कभी ना कभी एक बार अगर नाइट C5 आ गया तो ये बहुत ही अच्छा स्पॉट है नाइट के लिए, बिकॉज बाद में ये मर सकता है। लेकिन ऑब्वियसली वो एक्सचेंज नहीं करेंगे इसको, तो उन्होंने खेला रुक D1। अब एक छोटा सा 5 पैसे वाला ट्रैप लगाया उन्होंने कि अगर आप मारते हो तो BD5 चेक आ रहा है, मतलब चेक मीन्स पिन हो रहा है उसमें, राइट। तो BD5 आ रहा था, इसीलिए उसको मार तो नहीं सकते आप। तो फाइनली, और अभी आ रहा है मेरे ख्याल से रुक D8 नहीं, रुक D7, राइट, यहाँ। तो उसके बाद आपको मारना ही पड़ेगा, और अभी भी आप मतलब रुक D7 के बाद भी आप इसको नहीं मार सकते बिकॉज BD5 तो बना ही हुआ है, राइट। तो उन्होंने खेला क्वीन इंटू B4। अब मारा A इंटू B4। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि C इंटू भी मार सकते हो आप, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, दोनों ही चल रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये मारा क्वीन इंटू B4, A इंटू B4, नाइट C4। अब खेला बिशप C6। अब प्रॉब्लम ये है रुक मर रहा है। अगर आप इसको ऊपर खेलोगे तो सीधा शह और मात हो रही है, मतलब ये रुक इतनी सही टाइम पे आया था D1 पे, हाँ, पूरी इधर ई फाइल में लगा के रखा था उन्होंने, और जब काम हो गया इसका तो डी फाइल में आ गए, तो इसलिए ऊपर नहीं खेल सकते। बिशप C6 को उन्होंने खेला रुक C8। अब आ गया वो E7। अब प्रॉब्लम ये रुक D8 चेक आ रहा है, राइट। अगर आप किंग F7 खेलोगे भी तो इसमें दो दिक्कत है, एक तो ये चेक आ रहा है, ये मर रहा है, और दूसरा रुक D8 सीधा ही आ रहा है, क्योंकि आप E7 मारोगे तो ये मर रहा है। तो ये तो फिनिश ही था गेम। तो E7 को भाई ने खेला नाइट D6। अब आप सोचो क्या करोगे, बहुत ही ईजी है, बहुत एकदम, मैं बोलता हूँ उसको कि ये सादा डोसा है। ये जो पजल होते हैं ना कि सिंपल विन है यहाँ पे, राइट। आपने नोटिस कर लिया होगा कि सिंपली कोरोबो ने यहाँ पे रुक इंटू D6 मार दिया, और ये जो शक्ल इस वक्त आपको दिख रही है कोरोबो की, ओबियसली ये ओपोनेंट की रही होगी वैसे उस वक्त। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो उन्होंने एक एक अजगर के जैसे ना पकड़ पकड़ के हर स्क्वायर को पकड़ के हर चीज को वीक कर करके मार दिया उन्होंने गेम यार। ये पोजिशनल प्लेयर की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है कि भले ही टैक्टिकल इश्यूज होते रहे गेम में, लेकिन हमेशा टैक्टिक्स पे आप बेस नहीं रह सकते हो, राइट। ज्यादातर टैक्टिक्स आ जाती है लोअर गेम्स में, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ही बढ़िया गेम होता। मैं तो जस्ट कैजुअल देख रहा था कि क्या हुआ है स्पेन की टूर्नामेंट में, लेकिन पहला ही राउंड जैसे मैंने देखा, बोला चलो यार इस पे तो वीडियो बनाएंगे, और डेफिनेटली ये शेयर करना चाहिए, बिकॉज ऐसे गेम्स बहुत ही चेस को एक अलग लेवल पे लेके जाते हैं, राइट। तो मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ अच्छे गेम हुए हैं इसी टूर्नामेंट में या और किसी टूर्नामेंट में, तो आप कमेंट में लिखो, आप सजेस्ट करो, मैं ट्राई करूंगा कि उसको भी हम देखें। और जो बाकी सीरीज हमने स्टार्ट की थी गैम्बिट्स पे या फिर ओपनिंग्स का, मैंने एक स्टार्ट किया पेट्रोफ का एक वीडियो, और वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पासकी फिशर, तो धीरे धीरे मैं सब में आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा कंटेंट जो है उस पर हम काम करें, राइट। मिलते रहेंगे, बाय, थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो, बाय।